जय हिंद। मैं राकेश और पेसी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग में वॉच के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं जब किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब बनता है तब समय क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम वॉच के अंतर्गत एक न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। वॉच या घड़ी के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू वैरायटी के प्रश्न को। जल प्रतिबिंब का समय, जल प्रतिबिंब का समय हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मान लीजिए यह घड़ी है और नीचे है जल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो नीचे बनेगा कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 12 है वो यहां नीचे आ जाएगा, अर्थात यहां पर प्रतिबिंब में यह है घड़ी और यह घड़ी का जल प्रतिबिंब। यह है घड़ी का जल प्रतिबिंब, नीचे में जल है, जल प्रतिबिंब। तो यहां पर 12 आ जाता है 6 के पोजीशन में और यह है 6 जो आ जाता है 12 के पोजीशन में। मतलब 12 कन्वर्ट हो जाता है 6 के पोजीशन में और 6 कन्वर्ट हो जाता है 12 के पोजीशन में। यह एक कन्वर्ट होता है 5 के पोजीशन में और 5 कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां 5 कन्वर्ट हो जाता है 1 के पोजीशन में। 1 कन्वर्ट होता है 5 के पोजीशन में और 5 1 के पोजीशन में। 2 कन्वर्ट होता है यहां पर, यह है 2 कन्वर्ट होता है यहां पर 4 के पोजीशन में और 4 कन्वर्ट होता है यहां पर 2 के पोजीशन में। 2 कन्वर्ट होता है 4 के पोजीशन में और 4 कन्वर्ट होता है 2 के पोजीशन में। 3 अपने ही जगह बना रहता है, तो 3 जैसे का तैसा ही बना रहता है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर 7 कन्वर्ट होता है 11 के पोजीशन में, यह है 11 का पोजीशन। 7 कन्वर्ट होता है 11 के पोजीशन में और यहां पर 11 कन्वर्ट होता है 7 के पोजीशन में। दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। यह 8 कन्वर्ट होता है 10 के पोजीशन में और यहां का 10 कन्वर्ट होता है 8 के पोजीशन में। 8 कन्वर्ट होता है 10 के पोजीशन में और 10 8 के पोजीशन में। यह है 9 अपने ही जगह पर बना रहता है। तो यहां पर 3 और 9 को छोड़कर जल प्रतिबिंब में बाकी के पोजीशंस चेंज हो जाते हैं। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 6 बजे जल प्रतिबिंब, 6 बजे जल प्रतिबिंब का समय, जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। 6 बजे जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा यह हमें दिया गया है। तो जब 6 बजेगा तो मिनट का काटा एग्जैक्टली 12 पर होगा और घंटे का काटा यह 6 पर होगा, इस प्रकार से। अब यह पलट जाएगा तो यह वाला काटा चल जाएगा ऊपर घंटे का और मिनट का आ जाएगा नीचे। चलिए तो जब 6 बजेगा सॉल्व करते हैं हमारी इस मेथड से, तो हमारे पास समय दिया गया है कि समय 6 बजा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 6 बजता है तो सुई का पोजीशन देखते हैं। यहां पर घंटे का जो सुई होगा वो 6 पे ही रहेगा। मिनट का जो सुई है 0 पर कहने का मतलब है कि मिनट का सुई 12 पे आ जाएगा। अब यहां पर यह तो हुई घड़ी की बात। घड़ी में सुई की स्थिति, घड़ी में सुई की स्थिति जब 6 बज रहा है तो घंटे का सुई 6 पर होगा और मिनट का सुई 12 पर होगा। लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं क्या होगा। 6 को हम बदल देंगे 12 में और 12 को हम बदल देते हैं 6 में। तो इस प्रकार से घंटे का सुई 12 पे है, इसका मतलब 12 बज रहा है। मिनट की सुई 6 पर है, अर्थात ये हो रहा है 30 मिनट, तो 12 बजकर 30 मिनट। ये होगा 12 बजकर
30 मिनट। लेकिन थोड़ा नोटिस कीजिए कि जब 12:30 होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब 12:30 होता है अर्थात ये जो घंटे का काटा है ये कहीं ना कहीं 12 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच आती है। इसीलिए कहने का मतलब है कि जब भी एग्जामिनेशन में जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये प्रतिबिंब का समय कहीं ना कहीं 100% गलत आता है, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए किसी भी बड़े एग्जामिनेशन में जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न नहीं आते। रेलवे में या किसी भी छोटे मोटे एग्जामिनेशन में जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन किसी भी पीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी अर्थात किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी में इस जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए यहां आंसर आ रहा है 12:30 बज रहे, 12:30, जबकि 12:30 होता है तो मिनट का काटा तो 6 पे आएगा, लेकिन घंटे का काटा 12 और 1 के बीच में आएगा, जो कि इस स्थिति में नहीं आया। तो हम यहां पर इस फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करेंगे, लेकिन किसी बड़े एग्जामिनेशन में जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि जो आंसर आता है वो प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं करता, अर्थात गलत आंसर आता है। चलिए आगे कुछ प्रश्न को और डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 3 बजे जल प्रतिबिंब, 3 बजे जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 3 बजे समय दिया हुआ है, 3 बजे इस प्रकार से। तो यहां पर 3 बज रहा है तो सबसे पहले हम घड़ी में पोजीशन देखेंगे। 3 बजने का मतलब यह है कि घंटे का काटा 3 पे ही होता है और यहां 0 है, मतलब मिनट का काटा एग्जैक्टली 12 पर होगा। अब प्रतिबिंब में चेंज कीजिए, जल प्रतिबिंब में चेंज करेंगे तो 3 कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का पोजीशन एग्जैक्टली 3 पर ही होता है और 12 कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। तो इस प्रकार से ये समय हो रहा है, घंटे में 3 है अर्थात 3 बजकर, मिनट का काटा 6 में है मतलब 30 मिनट। तो ये आएगा आंसर 3:30। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। 3 बज रहा है हमारी समय में, यह है 3 बज रहा है, 3 बजने का मतलब कुछ ऐसा होता है। अब ये वाला बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, घंटे का, मिनट का आ जाएगा बिल्कुल यहां, तो हमारा आंसर आ रहा है 3:30। अब नोटिस कीजिए, जब 3:30 होता है तो मिनट का जो सुई है वो 6 पर होगा, लेकिन घंटे का सुई कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच होगा, इस प्रकार से। इसीलिए मैंने कहा कि जल प्रतिबिंब का जो आंसर होता है वो डेफिनेटली गलत आता है। इसलिए किसी बड़े एग्जामिनेशन में जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन रेलवे या बैंक के एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। आगे मान लीजिए हमारी घड़ी में 2:35 हुआ है। अगला प्रश्न है 2:35। अगला देखते हैं 2:35। 2:35 2:35 पर 2:35 पर जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा? जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा, यह है प्रश्न। देखिएगा, हमें यहां पर दिया है समय 2:35। तो 2:35, अगर हम घड़ी में सुई की पोजीशन देखते हैं तो घंटे की सुई 2 पर होती है, 35 के हिसाब से 2:35, यह है 2 बजे, 2:35। 35 के लिए मिनट की सुई होगी एग्जैक्टली 7 पर, यह होगी एग्जैक्टली 7 पर। अब देखिए 2:35, जब 2:35 होता है तो कहीं ना कहीं घंटे की जो सुई होती है वो 2 और 3 के बीच होती है, इस प्रकार से। अब जल
प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं तो 2 का पोजीशन कन्वर्ट होके हो जाएगा 4 और 7 का पोजीशन कन्वर्ट होके हो जाएगा 11। इसका मतलब यह है कि घंटे की सुई जब 4 पे होती है तो 4 बजता है, मिनट की सुई जब 11 पर होती है तो यह होता है 55 मिनट, अर्थात 4:55। यहां देखते हैं ये वाला कांटा एग्जैक्टली, मिनट का कांटा एग्जैक्टली 11 पे आ जाएगा। घंटे का कांटा यहां पर 2 और 3 के बीच में है, यहां पर 2 और 3 के बीच में है, तो यहां पर 4 और 5 के बीच आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 और 5 के बीच आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हो रहा है 4:55। तो ये लगभग सही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।